I'm here in Jaffa, Israel to ask Indian activists and journalists why Jews are so safe in India despite the growing anti-Semitism around the world. Because India has 1 billion Hindus. Because India has 1 billion Hindus। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो किसी को भी बगैर सोचे समझे अपना बाप बना देते हैं, डिस्पाइट कि वो उनके बारे में क्या सोचता है। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि हिंदू जो हैं, भारतीय हिंदू, वो इजराइल को कैसे अपना बाप बना रहे हैं और बदले में इजरायली उनको कैसे गंदे, डर्टी, गंदी बदबू वाले और पता नहीं क्या क्या कुछ कह के कहते हैं कि इजराइल से निकलो तुम। सारी वीडियोस दिखाऊंगा आपको, मजा आने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज भारतीयों को उनकी औकात दिखाते हैं। And that is one of the main reasons Jews are safe, because we are the oldest surviving civilizations. Both of us, the Jews and the Indians. Jews and Hindus have a lot in common. You know, we've both been resilient. We've both suffered a lot of invaders. And it's sad to say that both of us are victims of Islamist terrorism. The whole of India stands with Israelis. होल ऑफ इंडियन स्टैंड्स विद इजराइल। अब जरा इजरायलियों का सुने वो भारत के बारे में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है इजरायली जुबान में, नीचे कैप्शन है, साथ में तो कुछ ट्रांसलेशन भी कर दूंगा। ये पूछता है कि तुम इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखते हो। इट लुक्स लाइक इट इज टू डर्टी, यानी इंडिया बहुत गंदा है। इंडिया की इमेज है कि वो बहुत गंदा है, डर्टी है। अब ये इजराइल के अंदर की वीडियो है जिसमें इंडियन को कहा जाता है कि यहाँ से निकल जाओ तुम। अब इजराइल में जूस जो रहते हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जाते हैं। इंडियन जूस भी इंडिया छोड़कर जब वहां गए तो उनके साथ वहां पर क्या कुछ हो रहा है वो इस वीडियो में आप देखिए। वी डोंट वॉन्ट यू हेयर। Israel is a great country. मार रही है इंडियन को वो लड़की जो कि खुद को मैक्सिकन जू कहती है, इजराइल में खड़े होकर। Oh my God, she's hitting my friend now. अब ये जो है नारे लगा रहे हैं वहां पर जो बंकर्स हैं वहां पर कि इंडियंस गो बैक टू इंडिया। इसकी मैं आगे 3 वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफी वायरल भी है, शायद आपने देखी हो। इजराइल में खड़ा जो ये जूस का कोई जो बड़ा है, शायद उनका जिसे पादरी वगैरह कोई कहते हैं या रबी कहते हैं, वो कोई इबादत कर रहा है तो एंट्री मारता है नरेंद्र मोदी का एक सपोर्टर यानी भारतीय हिंदू और उसके पांव में जाकर सजदा करता है। फिर आगे से रिएक्शंस देखिएगा जरा। वो पीछे से आ रहा है जी, उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाप तो बाप होता है, बाप की सजदा तो करना है इन्होंने। ये झुका, ये पांव में पड़ा और ये पीछे से किक आई। दूसरा एंगल देखिए, ये पांव में गिरा, ये पीछे से एक किक, ये दूसरी किक। ये है इनकी असल औकात इजरायलियों के आगे, और उसको बाप बनाने के लिए क्या क्या जतन करते हैं आगे मैं आपको दिखाता हूँ, इजरायलियों की भी और भारतीयों की भी। कह रहे हैं दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। अब ये है वो वीडियो जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको ये पानी फेंक है लड़की इंडियंस के ऊपर। दिस इज इसराइल। ये लड़की आगे से कहती है मैं भी जूइश हूँ, यानी मैं भी यहूदी हूँ, मेरा भी उतना ही हक है यहाँ पर। वो आगे से कहता है निकलो यहाँ से, इंडिया जाओ। गो इंडिया। दिस इज इसराइल, गो टू योर इंडिया। You're not allowed in Israel.
מה אתם חושבים על הודו? अब ये जरा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ इसराइल के लोग क्या इनके बारे में ख्याल रखते हैं। ये वही स्टार्ट में जो आपने छोटा सा क्लिप देखा था, आप जरा डिटेल में देखिए। הודו. מעניינת, אבל בחיים לא הייתי הולכת. למה? לא הייתי נוסעת לבקר. לא יודעת, אולי הריח יותר מדי מלוכלך. Too dirty. גם הארץ מלוכלכת, אבל אבל בסדר. לוקח בתור זמן. קנדי, אני... זה התדמית. מה? זה התדמית של הודו כזה מלוכלך. אוקיי, מה אתה חושב? कहता है हमारे जहनों में ये इमेज बना हुआ है इंडिया का कि वो बहुत गंदा है। और दूसरी तरफ भारतीय क्या करते हैं, हमारे पापा इसराइल, हमारा पापा अमेरिका, और अभी भी अपने मीडिया पर वही पापा पापा करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि असल औकात इसराइल में उनकी क्या है वो सुनते जाइए। גם אותו דבר? לא היית נוסע? אוקיי. पूछ रहा है कभी तुम विजिट करना चाहोगे? नहीं। אתה מכיר משהו מהודו? מההודים? מכיר קצת אוכל, כן. תרבות קצת, שמענו על זה. ומה אתה יודע על הודו? הודו? Do you know about India? הודו? כן. האמת אני לא יודע הרבה על הודו, אני יודע רק שזה मैं कुछ भी नहीं जानता इंडिया के बारे में। इसराइली तुम्हें जानते ही नहीं है, तुम फजूल में उसे बाप बना रहे हो। מקום שאנשים אוהבים לברוח, שיש שם הרבה שקט. ישראלים, כאילו. גם. מקום עם הרבה שקט, עולם מדינת... Third world country. עולם שלישי. לא היית, אני מניח. לא. कभी जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहूंगा। אתה רוצה לנסוע לשם? אני לא. לא מתחבר. מה אתה חושב על הודו? הודים. אתה יודע משהו? भाई मैं इंडिया के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। אתה יודע משהו על הודו? לא ממש. नहीं कुछ היית जानता בהודו? हूँ। לא. לא. אתה רוצה? לא. कभी जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहूंगा। לא נראה לי מעניין. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया जाने में। אוקיי. הייתי בהרבה מקומות בעולם, אבל לא בהודו. दुनिया में बहुत सी जगह हैं तो मैं इंडिया में क्यों जाऊं? לא नरאה לי, סין יותר מעניין. चाइना लुक्स मोर इंटरेस्टिंग। चाइना के बारे में ये कह रहा है वहाँ पे इंटरेस्ट है जाने में। इंडिया कुछ भी नहीं। मिसाइल चलाया। अब ये वीडियो जरा देखिएगा। भारतीय भारत में बैठकर इसराइली बन के क्या क्या जतन कर रहे हैं अपने पापा का खुश करने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये भारत की जर्नलिस्ट है, उसने बनाई है, और बाकायदा देखेंगे तो आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा दुश्मन भारत क्या क्या कुछ कर रहा है अपने आप को दुनिया में रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, लेकिन हमेशा मुंह की खाना पड़ती है। ईरान ने चलाया इजराइल पे, मगर वो दिखा किसे? आशुतोष फ्रॉम इंडिया को अपने छत के ऊपर। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है भाई। आजकल भारत के बेरोजगार लड़के इजरायली बन करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं इजराइल के, खुद को ही इजरायली बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं इजराइल का हूं और मेरे ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है। जो तो नाक कटा रहे हैं ये लड़के अपने देश की, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग लिख रहे हैं कि हे आशुतोष फ्रॉम इंडिया, यू आर सेफ ब्रो, स्टॉप ट्वीटिंग लाइज। यानी कि अब इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के ट्विटर यूजर या एक्स यूजर जो हैं अपने आप को इजरायली कहकर इजराइल का झंडा अपनी बाकायदा नाम और डीपीज के साथ लगाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम इजरायली हैं और हम जो हैं हमारे ऊपर बम गिर रहे हैं, हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, अभी मेरे छत के ऊपर से बम गिरा। ये सारी बातें वो कर रहे हैं। आई एम प्राउड ज़ायनिस्ट और इस तरह की बातें, यानी इजराइल को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं हमेशा। अब ये सामने जो ट्वीट चल रही है, लिखता है अनदर वेव ऑफ ईरान बैलिस्टिक मिसाइल इज ऑन इट्स वे टू अस, अनबिलीवेबल, गोइंग टू द बम शेल्टर अगेन। जब ये पता चला इसके बारे में कि ये तो भारत का शहरी है, भारत में बैठा हुआ है। आशुतोष भारत वाले, तुम भारत में सुरक्षित हो, तुम्हारे पे कोई बम नहीं फेंक रहा है, फालतू के ट्वीट करना बंद करो। कभी हम पाकिस्तान के लिए कहा करते थे कि नो मैटर हाउ मेनी टेररिस्ट आर विद यू, हम लड़ेंगे। अब यही बात भारत के लिए कही जा रही है। पीड़ित मुसलमान कह रहे हैं इजराइल से कि नो मैटर हाउ मेनी फेक इंडियन अकाउंट्स आर ट्वीटिंग फॉर यू, हम नहीं डरेंगे। यानी ईरान कह रहा है भारतीयों को कि तुम जितने मर्जी फेक अकाउंट्स बना लो, हम डरेंगे नहीं फिर भी। बताइए, है ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसे केवल मैंने नोटिस किया है और पूरा वीडियो बना करके मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। इस पे बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन संस्थान पूरी रिसर्च और रिपोर्ट छाप रहे हैं। ये बड़े बड़े न्यूज जरीदे हैं जो लिख रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले असल में इंडियंस हैं जो इजरायली बने बैठे हैं कि कैसे भारत में एक जेनोसाइड यानी नरसंहार का न केवल जश्न मनाया जा रहा है बल्कि उकसावा भी दिया जा रहा है। ट्विटर पर एक भयंकर इजरायली अकाउंट वायरल हो रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि एक अकाउंट है, नाम है विविड प्रोविस, ये बहुत वायरल है।
यह अकाउंट ना केवल मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करता है, बल्कि अपनी मातृभूमि इजराइल के लिए मर मिटने की बातें भी करता है। प्लॉट ट्विस्ट, ये इजरायली आदमी इजराइल का है ही नहीं, भारत का है। अब इसके ट्वीट्स पर कम्युनिटी नोट्स आ रहे हैं जिस पर लिखा गया है कि यह अकाउंट भारत के रहने वाले आशुतोष शुक्ला का है। क्या शुक्ला जी, गजब की इंटरनेशनल बेइज्जती है ये, और इसके जैसे और भी अकाउंट हैं जो कि ये बेइज्जती करा रहे हैं। ये है हमारा महान भारत, जो कि इस तरह की घटिया हरकतें करके दुनिया में भी जलील हो रहे हैं। इजरायली भी उन्हें जलील कर रहे हैं और पाकिस्तान को हम मौजूद हैं ही उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।